गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम विराटी। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और आज मैं आपको इसके 5 पावरफुल ट्रिक्स देने वाला हूं जिनको प्रैक्टिस करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 562.5 गुना 6 की पावर 6 भाग 135 भाग 9 की पावर 10 भाग 37.5 गुना 6 की पावर 7 बराबर 3.75 इंटू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। तो हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा हम क्वेश्चन की जगह पुट करें कि हमारे दोनों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो इनमें से क्या ऑप्शन वहां पे हम रखें, ये हमको सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा क्लू छुपा हुआ है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ सिंप्लीफिकेशन करने का फॉर्मूला छुपा होता है, वो हमें निकालना है। तो बोर्ड मास का नियम आपको पता है। बोर्ड मास में होता है बी ओ डी एम ए एस, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इन सब के अंदर ब्रैकेट दी है, तो किसी भी एक ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करके देखते हैं जो सबसे सिंपली सोल्व हो जाए, सबसे शॉर्ट हो। तो बाकी सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, एक डिवाइड में है। अगर 135 को हम 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15, क्यों 15 में 135 होता है, तो ये 15 पे कट गया और इसकी पावर है 10। तो क्या इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम 15 की पावर में तोड़ सकते हैं? इसको चेक करने के लिए अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का एक ब्रैकेट ले लिया, अब राइट हैंड साइड का भी चेक कर लेते हैं। 4 गुना 3.75, तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28, तो 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। ये पॉइंट के पीछे का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 15, 15 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। तो इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम 15 की पावर में तोड़ लेंगे। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 30 की 0 0 पॉइंट के बाद की है तो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर आ गया 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, 1 6 6 36 और 1 37 का 7 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, 3375 और इसकी पावर है 6। अब भाग डिवाइड में क्या है, ये हमने पहले किया था, 15 आ गया, 15 की पावर 10 डिवाइड 6 5 30 की 0 0 कैंसिल हो गई, 3 6 7 42, 3 45 का 5 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 225 की पावर 7 और बराबर ये हमने किया था, ये आ गया 15 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी है, वो हमारा आंसर वो निकालना है। ठीक है, अब सबको हमें 15 की पावर में तोड़ना है, तो मतलब ये भी 15 की पावर में होना चाहिए। तो 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 15 कितना हो गया, 225 हो गया, और 225 इंटू 15 हो जाएगा 3 3 7 5, यानी 3375 आ जाएगा 15 की पावर 3। यानी 15 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ गया 3375। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 15 की पावर 3 और उस सारे की पावर है ऊपर 6 भाग 15 की पावर 10 भाग, इसको भी तोड़ेंगे तो 15 गुना 15 हो जाता है 225, तो 15 की पावर 2
और इस सारे की पावर 7 बराबर 15 की पावर क्वेश्चन मार्क -6। ठीक है, अब ये एक पावर अंदर एक पावर बाहर, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर 6 यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 की पावर यहाँ पे हमारे पास हो गई 18, 3 सिंह 18। अब ये भाग में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 15 की पावर 10 नीचे आ गया। फिर ये भाग है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 2 साते 14 यानी 15 की पावर 14 बराबर। लेफ्ट हैंड साइड को अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो 15 की पावर 18 और 15 की पावर जब मल्टीप्लाई में होती है और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, तो पावर यहाँ पे 15 की हो जाएगी 14 प्लस 10 24। तो ऊपर 18 है नीचे 24 है, और जब डिवाइड में होती है तो माइनस हो जाती है। यानी जब भी पावर सेम बेस की मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को प्लस कर देंगे, और जब डिवीजन में हो तो माइनस कर देंगे। ऊपर 18 है नीचे हो गया 24, तो 15 की पावर हमारे पास यहां से आ गई 18 माइनस 24, यानी ये हो गया -6। अब ये हमारा राइट हैंड साइड पोर्शन था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है। दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो 15 की पावर -6 इधर से, और 15 की पावर क्वेश्चन मार्क -6 इधर से, -6 इधर, -6 उधर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल। तो यहां पर आ गया 0, क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 0 बचा, तो और इधर बचा क्वेश्चन मार्क, यानी 0 बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमारा आंसर होगा 0। अब हमारे ऑप्शन में से जो भी 0 है उसको हम टिक कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 0, यानी ए हमारा ऑप्शन होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 4/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, और 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे भी, पूर्ण जो संख्या है उसको अलग कर लेंगे। यानी ये 12, ये 10, 7 और 1 ये पूर्ण संख्या है, ये फ्रैक्शन है। 1/3, 5/6, 2/3 और 4/7 फ्रैक्शन है। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये 12 सही 1/3 है। इसका मतलब क्या है, 12 प्लस 1/3 है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 12 तिया 36 और 1 37/3 आएगा। अगर इधर से करते हैं तो 12 तिया 36, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, और 36 और 1 37 सेम आया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इन सब को हम इस तरीके से लिखेंगे तो दो अलग अलग पार्ट हो गए, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, तो हम दोनों को अलग अलग ले लेंगे कैलकुलेशन के लिए। अब 12 सही 1/3 में से हम लेंगे 12, इसमें से ले लिया 12 प्लस यहां से ले लिया 10 माइनस इधर से 7 माइनस और यहां से 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 10 22 और 7 और 1 8 माइनस का, तो 22 में से 8 गया तो 14। अब यहां से हमारे पास एक पूर्ण संख्या आ गई 14। अब ले लेते हैं फ्रैक्शन वाले को, तो 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 माइनस 4/7। इसका एलसीएम ले लेंगे तो बड़ी संख्या है 6 और 7, तो 6 7 42 यानी 7 6 जा 42, तो एलसीएम आ गया इसका 42। अब 3 से 42 जाता है 14 पे, तो यहां आ गया 14 प्लस 6 7 42 और 7 5 35 माइनस 3 14 42 और 14 दूनी 28 माइनस 7 6 42 और 6 चौके 24। अब प्लस का अलग कर लेंगे माइनस का अलग कर लेंगे, तो प्लस का हो गया 5 और 4 9 और 4 3 और 1 4
49 माइनस 28 और 24 52 डिवाइडेड बाय 42। तो 52 बड़ा है, 52 में से 49 माइनस किया तो यहां से हमारे पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 42। 3 से 42 कट गया 14 पे, तो बराबर आया -1/14। अब -1/14 हमारे पास फ्रैक्शन से आ गया और 14 हमारे पास पूर्ण संख्या थी, तो दोनों को मिला के हमारे पास ये बन गया 14 -1/14। अब 14 -1/14 हमारे पास आया, लेकिन आंसर है इस टाइप से, तो माइनस का निशान हमें हटाना है। तो माइनस का निशान हटाएंगे, अगर हम इसके डिजिट लें तो 4 चौक 16, 16 में फर्स्ट डिजिट आ गई 6 और 6 में से 1 गया तो 5। तो इसमें ऑप्शन में भी हमारे पास फर्स्ट डिजिट 5 आना चाहिए। ये एक तरीका है, और इसका दूसरा तरीका है कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो डिवाइडेड बाय 14, और उसके बाद फिर 14 से जो आए उसको डिवाइड करो, तो इस टाइप की फॉर्म में ये निकल के आएगा। अगर फर्स्ट डिजिट से करें तो 4 चौक 16, 16 हमारे पास आया, 16 का फर्स्ट डिजिट ले लिया 6, 6 में से 1 गया तो ये आ गया 5। तो इनमें भी फर्स्ट डिजिट 5 आना चाहिए। तो पहले ये करके देखते हैं, 4 दिया 12, अब 12 में फर्स्ट डिजिट हो गया 2 और 2 ये है प्लस में, तो +1 तो बराबर आया हमारे पास 3। ये नहीं हो सकता, यहां से लिया तो 4 दिया 12, 12 का फर्स्ट डिजिट 2 और 2 + 3 ये आ गया 5। इसमें 4 एकम 4 और 4 3 आ गया 7, और इसमें 3 चौक 12 का 2 और 2 और 1 आया 3। तो खाली इसमें हमारे पास 5 आ रहा है। अगर हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में 5 आ रहा है तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा आंसर है 13 से 13/14 यानी बी ऑप्शन। लेकिन अगर कहीं पर 2 ऑप्शन में 5 आ जाए तो वहां पे हमें करना पड़ेगा इसको पूरा सोल्व। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई और -1, तो 14 14 हो गया 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर हो गया -1, तो 195 डिवाइडेड बाय 14, और 14 से 195 को हम तोड़ेंगे तो 14 एकम 14, 5 55, 14 थी 42, 55 में से 42 गया बचा 13 और डिवाइडेड बाय 14, तो यही आ गया 13 सही 13/14, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब आपको देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा होगा, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 सेकंड में निकाल के देना है, तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे इसको और भी लंबा कर देते हैं, इसका आंसर निकल के आएगा सिर्फ 20 सेकंड में। तो इसकी ट्रिक अभी देखने में ये लास्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा है, सब फ्रैक्शन में है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आगे वाली जो पूर्ण संख्या है वो सेम टू सेम है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको अलग तो करेंगे, लेकिन हमें सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है 999, तो 999 इंटू 6 हम कर सकते हैं ब्रैकेट प्लस, क्योंकि 999 6 बार आया तो 999 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम कर सकते हैं 999 को 6 बार ऊपर नीचे लिख के प्लस कर ले, तो वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। प्लस अब ले लेते हैं फ्रैक्शन वाला, तो यहां से ये है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, 4/7 सॉरी, और प्लस 6/7, ये फ्रैक्शन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम 999 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 मान लेते हैं। तो 1000 गुना 6 कितना हो गया, सिंपली आप निकाल सकते हैं 6000 हो गया।
अब यहाँ पर हमने 1 बढ़ाया और 6 से मल्टीप्लाई किया यानी 6 बढ़ गए, तो -6 कर दो। ये हो गए यहाँ से। प्लस यहाँ से देखेंगे आप तो सबके बेस सेम है। अब सबके बेस सेम है तो ऊपर वाले को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 + 6 21। तो यहां से हमारे पास आ गया 21/7। अब 7 से हम 21 को काटेंगे तो आ गया 3। तो अभी हमारे पास यहां से निकल के आया 6000 - 6 और +3। तो माइनस का 6 और प्लस का 3, तो 6 में से 3 निकल गया, माइनस का 3 बचा। अब 6000 में से माइनस का 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5997, क्योंकि 3 कम है, 3 पूरा करोगे तो पूरा 6000 हो जाएगा। तो 5997 आंसर हमारे पास आया। अब ऑप्शन हमें चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 5997। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आए होंगे। इस ट्रिक से आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लो, विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर निकल के आएगा डेफिनेटली। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सोल्व होने चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। घबराने की जरूरत नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्लू होता है। उस क्लू को पकड़ के चलेंगे तो आपके आंसर डेफिनेटली 30 सेकेंड के अंदर अंदर निकल के आएंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको बोलूं कि विद इन 5 सेकेंड निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हैं? मैं इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकेंड में निकाल सकता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बिना ऑप्शन देखे 1/20, 1/20। अब कैसे निकला? इसका यहां से 1 ले लिया, यहां से 20 ले लिया, 1/20 आंसर हो गया। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जहां भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो सबके ये निशान एक जैसे हो, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, एक जैसे हो, बीच में मल्टीप्लाई हो और एक सीरीज बन रही हो, तो वहां पर सब कट जाएगा और हमारे पास पहले का पहला या फिर दूसरा नीचे वाला। और अगर यहाँ पहला बचा तो यहाँ नीचे वाला बचेगा, और अगर यहाँ पर नीचे वाला बचा तो यहाँ ऊपर वाला बचेगा। तो 1/20 यहाँ पर आंसर हो गया। अब हुआ कैसे? देखो, अगर इस ब्रैकेट को हम खोले तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा? 2 × 1 हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1/2, बीच में मल्टीप्लाई है। यहां से 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो आ गया 2, 2/3 गुना 4 - 1, 3/4 गुना 4/5, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4, 4/5 आगे है 19, 19 में से 1 गया तो 18/19 गुना 20 में से 1 गया तो 19/20। ये ब्रैकेट होने से हमारे पास ये निकल के आया, सबके सब मल्टीप्लाई में है। तो हम यहाँ पर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया। अब यहां पर 19 से 19 चला गया। अब आप इनको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि नीचे 2 है, ऊपर 1 है। यहाँ पे बेस में 3 है, ऊपर 2 है, यानी बेस में 1 ज्यादा है इनके अंश से, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से 1 कम है। हर बार ऐसा हो रहा है, तो आगे यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। 5/6, फिर हो जाएगा 6/7, फिर 7/8, फिर 8/9, और ये ऐसा ही चलता रहेगा और सारे के सारे ऐसे कटते चले जाएंगे। तो सारे के सारे हमारे ऐसे कट गए, 5 भी कट गया और यहाँ पर 18 भी कट गया, तो इधर बचा 20 और इधर बचा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/20, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना देखे बिना सोल्व करे आंसर बता सकते हैं और विद इन द सेकेंड आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हर ट्रिक हर क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होती है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि सेम दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर डिवाइड दे दिया तो ये उल्टा हो जाएगा और आंसर 1/20 हमारा नहीं आएगा।
ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको ये इसके जो भी डाउट होंगे वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा होगा। अब इसको मैं बोलूँ कि आप विद इन 30 सेकेंड सोल्व करके दिखाइए, तो क्या आप कर सकते हैं? और इसका आंसर 30 सेकेंड से भी पहले निकलना चाहिए और निकल के आएगा। अब देखने में ये लास्ट क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर उसी सेम ट्रिक से आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा, वहां पे सब बीच में मल्टीप्लाई थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस अलग अलग है। फिर यहाँ पर एक ही माइनस का निशान था, यहाँ पे है प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, यहाँ फिर प्लस माइनस है, तो सब अलग है। यानी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस ट्रिक से सोल्व होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखने से ही उसका क्लू निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक पार्ट है 1 + 1/10 + 1/10, और एक ये है 1 - 1/10 + 1/10। दोनों में फर्क है, खाली एक निशान का, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बाकी सेम टू सेम है। ये इसके जैसा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऊपर वाले के जैसे हैं। तो हम इस पहले ब्रैकेट को मान लेते हैं ए और इस दूसरे को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए इंटू ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² माइनस का निशान। आगे क्या है, ये बी है, ये बी है, बी इंटू बी हो गया b²। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड का निशान लगा दिया। अब यहां पर है a प्लस ये है b। तो यहां से पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे पास ये क्लू निकल गया, ये है a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो a² माइनस b² हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये आपने पहले पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब a प्लस बी ऊपर है, a प्लस बी नीचे है, तो a प्लस बी से a प्लस बी हो जाएगा कैंसिल। यहां से हमारे पास बच के आया a माइनस बी। अब जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। तो a हमारा है 1 + 1/10 + 1/10 माइनस b है 1 - 1/10 + 1/10। अब दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 10 × 10 हो गया 100, 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 10। अब ये एक के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये उल्टा हो गया, तो ये हो गया 10/101 ब्रैकेट बंद, माइनस इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी हो गया 10 × 10 100 1 101/10, और ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, आगे है माइनस, तो 1 - 10/101। ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम आ गया 101, तो 101 × 101 प्लस 10 तो हो गया 111, 111 बटे ये हो गया 101 × 1, तो 101 प्लस 10 111 डिवाइडेड बाय 101, माइनस का निशान यहां से आ गया 101 माइनस 10, तो 91 डिवाइडेड बाय 101 बराबर आ जाएगा, दोनों के बेस सेम है। अब जब दोनों के बेस सेम है तो ऊपर वाले को सिंपली हम माइनस कर लेंगे। तो 101 111 में से 91 गया, हमारे पास आ गया 20, और नीचे है सीधा 101। ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में ये आंसर देखो कहां पर है, तो ये है डी पर 20/101। तो डी हम ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमने दी है 5 ट्रिक। अगर पांचों ट्रिक को आप
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन द सेकेंड सोल्व कर सकते हैं और आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करने में ना कोई दिक्कत होगी ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।